नमस्कार दोस्तों, क्विको न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सऊदी अरब और यूएई इसके अलावा बाकी के जितने भी तेल बेचने वाले अरब देश हैं, उन्हें एक धमकी ये आई है कि अपनी सेना तुरंत हटाओ या अपने मिलिट्री हथियार हटाओ, अपनी सुरक्षा हटाओ, अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार को भी हटा दो और इन्हें ईरान के सामने खुला छोड़ दो। ईरान जब इनका बुरा हाल करेगा तब जाकर इनकी बुद्धि ठिकाने आएगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ या फिर कोई और नहीं कह रहा है, ये बात खुद अमेरिका ने कहा है और यूरोपियन यूनियन देशों ने कहा है। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट का आर्टिकल भी डाल दिया है, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और दरअसल अमेरिकी सीनेट के जो सबसे बड़े बड़े लीडर्स हैं, ये वो बात कह रहे हैं। और ख़ास करके जो अमेरिकी राष्ट्रपति, जो अभी फ़िलहाल के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके लीडर तो बिल्कुल मुखर तौर पर इस बात को कह रहे हैं। इतना ही नहीं, बाइडेन के जो धुर विरोधी हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा नाम था, बर्नी सैंडर्स जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने भी ये बात खुले तौर पर कही है। स्क्रीन पर उनका भी बयान आप देख सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ये मांग क्यों उठ रही है, इसका आप कारण जानना चाहेंगे। क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले ही जो ओपेक देश है, दरअसल तेल बेचने वाले देशों का संगठन है ओपेक, और उसके लीडर है सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। इन देशों ने तय किया है कि तेल की प्रोडक्शन यानी कि कुएं से तेल निकालने की जो क्षमता है उसे कम कर देंगे, जिससे मार्केट में तेल कम पहुंचेगा और ख़रीदार ज़्यादा होंगे। तो तेल की कीमतें आपरूपी सी बात है कि बढ़ जाएगी। इन्हें कम तेल बेचकर भी ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन इसमें जो तेल खरीदने वाले देश है, जैसे कि हमारा देश हो गया, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, यूरोपियन देश हो गए, इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि भारत चीन का मामला अलग है, ये दोनों देश रूस से तेल खरीद कर अपनी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका और यूरोप के सामने तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर अमेरिका और यूरोप को, अगर अरब देशों ने अगर तेल की सप्लाई ना दी तो उनकी लंका लगनी तो तय है। क्योंकि पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई ऑलरेडी आ चुकी है यूरोप में और अमेरिका में। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बना के दिए हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा चरमरा रखी है इस महंगाई के कारण में। लेकिन अब जैसे ही ओपेक देशों ने इस तेल की कीमत बढ़ाने को शुरू कर दिया है, तो ये बात लगभग तय मानी जा रही है कि 2023 के शुरुआत में यूरोप या फिर अमेरिका में आर्थिक मंदी आने की शुरुआत हो जाएगी। और इसलिए अमेरिका ने यह डिमांड कर दिया है कि ओपेक देश तेल की प्रोडक्शन कम ना करे बल्कि इसे बढ़ाएं, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को सांस लेने का मौका मिल सके। लेकिन ओपेक ने अमेरिका की एक नहीं सुनी और इसी बात पर अमेरिका इतना ज़्यादा चिढ़ गया है कि 2 दिन पहले अमेरिकी सरकार ने कहा कि ओपेक बिल लाएंगे, यानी कि एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसके तहत अगर ओपेक देश अमेरिका के हिसाब से तेल की कीमतें तय नहीं करेंगे तो अमेरिका इन अरब देशों पे और इनके नेताओं पर केस चलाएगा। और अमेरिका जो इन पर केस चलाएगा, उससे 2 काम होंगे। पहला तो ये होगा कि अरब देश को जो सबसे बड़े शक्तिशाली लीडर है, जो कि वहाँ तानाशाही चलता है, राजशाही चलता है, उनके राजशाही के जो परिवार के जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें दंडित किया जाएगा। फिर उनकी जो संपत्ति है, जो पिछले 70 सालों से उन्होंने अमेरिका से कमाए हैं तेल बेच के, उनको भी नीलाम कर लिया जाएगा। इस सारी की सारी संपत्ति जो है ना, अमेरिका जब्त कर लेगा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ओपेक देशों को घुटने पर लाने की ये और उनको अपनी औकात दिखाने के लिए अमेरिका ने नो ओपेक बिल लाया है। लेकिन आप कहेंगे कि अब अमेरिका कानून ला रहा है तो फिर ये धमकी देने का क्या मतलब है? तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर वो अपनी सेना हटाएंगे अरब देशों से, उन्हें खुला छोड़ देंगे, तो देखिए उनके पीछे अमेरिका का बहुत ही बड़ा रणनीति है। अमेरिका को डर ये है कि अगर नो ओपेक बिल जो वो लेकर आएंगे, लेकिन उससे कहीं अगर अरब देश जो है वो उससे मुकर गए तो फिर वो अपना जो तेल है उसे डॉलर में बेचना छोड़कर, हो सकता है कि वो शिफ्ट हो सकते हैं कि हमें आप गोल्ड दे दो और उसके बदले में हम आपको तेल देंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो डॉलर बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में उसका यूज़ बहुत ही कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो घट जाएगी, डीवैल्यूफाई हो जाएगी। और इससे जो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ेगा। और अमेरिका जो कि सुपर पावर का एक ताज पहन के रखा है, वो उसे खो देगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई देश डॉलर का इस्तेमाल करने से रोकता है या रोकने की बात करता है, तो उस देश में अचानक से दंगे प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि लोकतंत्र की मांग उठने लगती है जहाँ पे तानाशाही चल रहा होता है। यहाँ तक कि जो लीडर होते हैं उन्हें जनता मार देती है या फिर कहीं और से ही मर जाते हैं। अरब देशों में कई बार ऐसा हुआ है। अब इस सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल हम देख लेते हैं, मोहम्मद गद्दाफी जो है, जो कि लीबिया के तानाशाह थे, जिसे यूएन ने कहा था कि अब वो गोल्ड जो है वो तेल
बेचेगा, अगर यूएन मतलब कि जो गोल्ड लेगा और उसके बदले में वो तेल बेचेगा, मतलब कि यूएस डॉलर का वो इस्तेमाल करेगा ही नहीं। तो 2011 में उसका क्या अंत हुआ था वो आप जान ही सकते हैं, मतलब आपको भी पता होगा, या फिर अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि उन्हें गटर में उन्हें गोली मारकर फेंक दिया गया था। ये हालत है, और इसलिए अमेरिका अपना खौफ बनाए रखना चाहता है और इसलिए वो अरब देशों को धमका रहा है। जब हम नो ओपेक कानून लाएंगे और अगर उसके बाद तुमने हमें ये धमकी भी दे दी कि हम डॉलर का इस्तेमाल छोड़ देंगे, तो आप अपनी सेना हटा, मतलब कि अमेरिका अपनी सेना हटा लेगा और उल्टा जो उनका दुश्मन देश है यानी कि ईरान जो है उनका साथ देने लगा। उसके बाद ईरान जो है उनका क्या हाल करेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो अरब देशों के पास पैसा है लेकिन उनके पास सैन्य पावर नहीं है। उनको जो भी सैन्य पावर जो होती है वो यूएस ही प्रोवाइड करता है, मतलब अमेरिका ही प्रोवाइड करता है। और जो भी उनका जितना भी राजशाही परिवार है सबको हो सकता है कि ईरान ख़त्म भी कर दें। इसलिए अमेरिका की प्रेशर टैक्टिस है और अरब देशों को घुटने पर लाने की एक बहुत ही सोची समझी एक साजिश है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए मैं बारीकी नज़र बनाया हुआ हूँ। अगर इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं तुरंत से तुरंत आपको वीडियो बना के बता दूंगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी आपका राय है इस न्यूज़ के बारे में उसे हमें कमेंट बॉक्स में बता